हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। हे गुरु भाई बहन, आज मैं फिर रोज की तरह एक बहुत सुंदर कथा लेके आया हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए और समझिएगा। एक सेठ था जिसकी पत्नी का नाम निर्मला था। निर्मला कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी। उसे कभी भगवान का ख्याल भी नहीं आया, यानी कि वह बिल्कुल नास्तिक थी। वह घर का मालकिन थी, इसलिए उसके घर में कोई भी पूजा पाठ नहीं करता था। उसके 2 बेटा भी था, तो वह बड़ा भी हो चुका था, लेकिन वह कभी भगवान का नाम तक नहीं लिया। एक दिन सेठ बोला कि सुनो निर्मला, आज तो तुम पूजा पाठ नहीं कर रही हो। कल हो सकता है कि हमारे जब बहू आए और वह पूजा पाठ करने वाली हो, तो फिर क्या करेगी? तो निर्मला बोली कि देखिए, जो घर का नियम है वह नियम से उसे भी रहना पड़ेगा। मैं पूजा पाठ नहीं करती हूँ, हमारे घर में पूजा पाठ नहीं होता है, तो वह भी यदि इस घर में आएगी तो उसे भी पूजा पाठ छोड़ना होगा। और ऐसा ही हुआ। उसके बड़ बेटा का जब विवाह हुआ तो उसकी बहू आई, जिसका नाम राधा था। राधा वह पूजा पाठ करती थी, भगवान शिव का परम भक्त थी। उसका काम प्रतिदिन पूजा करना है, उसके बाद ही वह खाना पीना खाती थी। राधा जब अपने ससुराल में पहुंची तो सुबह होने के बाद वह सबसे पहले शिव का पूजन के लिए पूजा घर खोजने लगी। उसे नहीं मिला तो अपने सास से जाके बोली कि माँ जी, पूजा घर किधर है? आप पूजा पाठ कहाँ करती हैं? तो निर्मला ने बताई कि देखो बहू, मेरे घर में कोई पूजा पाठ नहीं होता और न ही कोई पूजा घर है। तुम्हें यदि ठीक से रहना है तो तुम्हें भी पूजा पाठ छोड़ना होगा। हमारे घर का जो नियम है उसी नियम के अनुसार चलना है। तो बहू बोली कि माँ जी, भगवान तो सभी के लिए हैं, वह सबका भला करते हैं। तो निर्मला कही कि हमें भला आला से कोई मतलब नहीं है। मेरे घर में पूजा नहीं होता तो नहीं होता, जाओ तू चुपचाप घर में रहो। वह बहुत उदास सी रहने लगी। एक दिन सेठ ने बोला कि निर्मला, तू तो पूजा नहीं करती है, लेकिन कम से कम बहू को जाने दो। कि जाओ बहू, मैं आदेश देता हूँ, जाओ तू मंदिर में जाकर पूजा करो। ये राधा बहुत खुश हुई और वह गई मंदिर में जाकर के पूजा करने लगी। पूजा करके घर आई तो राधा के पति को पता चला कि राधा गई थी मंदिर में पूजा करने। तो वह राधा को डांटने लगा। वह बोला कि तूने माँ के वचन को उल्लंघन क्यों किया? माँ का नियम जो है घर में वह सबके लिए है। तूने मंदिर जाकर के माँ को अपमान किया है। अब से ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस घर में से चली जाओ। ये राधा बहुत उदास सी हो गई। उसे लगा कि क्या करें, फिर भी वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटी। उसके कुछ दिन बाद महाशिवरात्रि का पर्व था। उस समय वह पूजा का थाल सजाई और अपने सास से पूछने गई कि माँ जी, आज से महाशिवरात्रि का व्रत है, मैं मंदिर जा कर के जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहती हूँ। तो सास बोली कि नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, जाओ घर में रसोई घर में जा कर के खाना बनाओ। बहू बोली कि माँ जी, एक बार मुझे जाने दे दीजिए, आज बहुत बड़ा पर्व है। आज के दिन मुझे जल और बेलपत्र चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सास बोली कि आज मेरा बेटा भी नहीं है, वो रहता तो तुम्हें जाने नहीं देता। हो सकता है कि तू नज़र छुपा करके चली जाएगी मंदिर, उससे अच्छा होगा कि मैं तुम्हें घर में बंद कर दूं। निर्मला राधा को हाथ पकड़ के लेके गई और ले जाकर घर में बंद कर दी और बाहर से किवाड़ लगा दी। उसके बाद जब निर्मला इधर आने लगी तो उसके फर्श पर कुछ पानी सा गिरा हुआ था। उस पर वह फिसल गई और गिर गई। गिरने के कारण वह बेहोश हो गई, मानो तो वह मृत्यु के जैसा हो गई। तो तुरंत वहाँ पर सेठ और उसके बेटा सब पहुँच गया और वह देख करके बहुत आश्चर्य सा होने लगा। उसे लगा कि अब माँ है जो मर गई। तो बेटा बोलने लगा कि ज़रूर ये करनी राधा की ही है, क्योंकि वही माँ से झगड़ा करते रहती थी। किधर गई राधा? सेठ ने बुलाया कि बहू बाहर आ जाओ। कहाँ हो? लेकिन वह तो किवाड़ लगा हुआ था, वह घर के अंदर थी, कैसे निकल पाती? तो गया
सेठ और जा कर के वह गेट खोला तो अंदर से राधा दौड़ती हुई माँ माँ करते हुए अपने सास के पास पहुँची। वहाँ देखती है तो सास के माथा से खून निकल रहा था। उसे शिव पर बहुत विश्वास था। वह सोची कि मेरे साथ ऐसा शिव नहीं कर सकते। वह तुरंत दौड़ती हुई गई मंदिर और मंदिर में जा कर के वह रोने लगी, हाथ जोड़कर शिव से दया मांगने लगी। बोली, हे शिव, आप मेरे सास को क्यों मार दिए? मैंने क्या गलती की थी? यदि वह सास मर जाती है तो मैं भी यहीं पे मर जाऊंगी। वह सर पटक पटक कर वहीं पर प्रार्थना करने लगी और बोली कि जब तक मेरी सास नहीं ठीक होगी मैं भी यहाँ सर पटक के मर जाऊंगी। और वह सर को पटकने लगी और रोने लगी। उसी समय शिवलिंग से एक प्रकाश निकला और निकल करके निर्मला के माथा तक गया और उसी के साथ बिल्कुल निर्मला ठीक हो गई। जैसे ही ठीक हुई तो वह सबसे पहले अपने बहू को खोजी कि मेरी बहू राधा कहाँ है। सबने बताया कि वह मंदिर गई है तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए। तो निर्मला भी दौड़ती हुई मंदिर में आई। उसके साथ सेठ जी और उनके बच्चे बेटे सब वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ देखती है कि राधा आंख बंद करके रो रही है और शिव से प्रार्थना कर रही है। यह देखकर निर्मला को लगा कि मेरे घर में बहू नहीं लक्ष्मी आई है। इसी की कृपा से आज मैं बच गई, नहीं तो मैं मर जाती। वह बोली कि बहू राधा उठ जाओ, मैं ठीक हो गई। यह सुनकर राधा आंख खोली। अपने सास को जिंदा देखकर प्रभु के हाथ जोड़ करके धन्यवाद की। बोली, हे प्रभु, आपके कृपा से मेरी सास ठीक है। तो सास बोली कि बहू, मैं तुम्हें पूजा नहीं करने देती थी। तुम जब पूजा करती थी तो मुझे बहुत दुख होता था क्योंकि मुझे भगवान पर विश्वास नहीं था। लेकिन अब से मैं तुम्हारे साथ पूजा करूंगी और भगवान को प्रतिदिन जल चढ़ाऊंगी और सोमवारी व्रत ये सब पूजा पाठ करूंगी। और उनके बेटे सेठ जी ये सब हाथ जोड़कर शिव को प्रणाम किए और उस दिन से सास, बहू और घर के सभी लोग शिव का पूजा करने लगे और उसके घर में खुशियाँ आने लगा, एक दूसरे में प्रेम बढ़ने लगा। तो गुरु भाई बहन, शिव के पूजा करने से या कोई भी देवी देवताओं को पूजा करने से घर में पवित्रता आती है और खुशियाँ भी बढ़ती है। तो यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।